हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा पे। तो गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास +2 एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन, जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, उसके अंदर। तो एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये कहता है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। आपको क्या करना है, इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर आर ले लेता हूँ, ठीक है। आर वेक्टर मैंने ले लिया एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। इस वेक्टर आर का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, मतलब उसको निकालना है मेरे को आर का मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से लिखेंगे, वो इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के इक्वल। मतलब आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ए अपने को वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, मान लो एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट 1 + 1 + 1 मतलब रूट 3। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। सेकंड, इसके अंदर अपने को एक वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर बी अपने को क्या गिवन है गाइस, वेक्टर बी देखो 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप माइनस में 3 के कैप, ठीक है। तो 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप और माइनस में 3 के कैप, ये बी वेक्टर दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वही अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -7 का स्क्वायर 49 प्लस में -3 का स्क्वायर 9, क्लियर। और ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 62। तो ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अपने को एक तीसरा वेक्टर सी दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो ये क्या 1/√3 आयटा प्लस में 1/√3 जे कैप माइनस में 1/√3 के कैप, सॉरी आयटा नहीं आई कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो सी वेक्टर अपने को दिया हुआ है 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप और माइनस में 1/√3 के कैप, ये दिया हुआ है। और इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो वही अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 प्लस में ये भी करोगे तो ये भी 1/3 प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1/3। तो एलसीएम लेके ऐड करोगे 3/3, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1। तो हमने क्या कर लिया, ए बी और सी तीनों का क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अपने क्या करना है, दो अलग अलग वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो सिंपल एग्जांपल ही तो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। और सेकंड वेक्टर आप मान लो क्या, आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप। दोनों वेक्टर देखो डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अंडर रूट इसका स्क्वायर 1 + 1 + 1 मतलब √3 आएगा। और अगर मैं बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर भी 1 और प्लस में 1, तो इसका भी देखो √3 आया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम, बट दोनों वेक्टर क्या है, डिफरेंट है। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल आपको देना था। सिमिलरली तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। देखो दो अलग अलग आपको वेक्टर लिखने हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी दो वेक्टर ले लो, ठीक है गाइस। डायरेक्शन सेम का मतलब ये होता है कि उनके अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालो ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो आपके क्या आने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस सेम है तो उन वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। तो इस टाइप का इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, रैंडम एग्जांपल आप ले सकते हो। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आप देख लो कैसे।
क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैं एक वेक्टर पी ले लेता हूँ, पी वेक्टर मैंने ले लिया, ये मैं ले लेता हूँ जैसे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में आप ये ले लो 2k कैप, और एक वेक्टर क्यू ले लेते हैं हम 2i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 4k कैप। ठीक है, तो दोनों के आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, सेम आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब कि दोनों की डायरेक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सो दैट द वेक्टर, दो वेक्टर जो है वो आपको इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप आर इक्वल। देखो जब क्या होता है कि लेट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस में क्या दिया अपने को 3j कैप। ठीक है, 2i कैप प्लस में 3j कैप, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है क्या एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। और ये हमें गिवन है गाइस, क्या गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, मतलब कि 2i कैप प्लस में 3j कैप जो है वो इक्वल है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप के। तो जब दो वेक्टर इक्वल हो तो आई कैप और जे कैप इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। यहाँ आई जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कितना है y, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। क्लियर, तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 और 7। अब देखो एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट हमें दे रखा है और टर्मिनल पॉइंट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल पॉइंट पता है और टर्मिनल पॉइंट पता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 लेट कर लेता हूँ, ए क्या दिया हुआ है 1,2, बी द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट को अपन ए मान लेते हैं एंड बी जो अपने को क्या दिया हुआ है, ये 2,1 दिया हुआ है गाइस, 2,1 दिया हुआ है, 2,1 दिया हुआ है एंड माइनस का 5,7, माइनस का 5,7 बी द टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये अपने को क्या दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है। देखो इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो ये पॉइंट ए दिया हुआ है। टर्मिनल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है। दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन बन गई। तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए बी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर आपको माइनस करना पड़ेगा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,1, तो ये होगा 2i कैप प्लस में 1j कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट क्या दिया हुआ है माइनस का 5,7, तो माइनस का 5i कैप प्लस में 7j कैप, तो ये बी का पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर था 2i कैप प्लस j कैप, बी का पोजीशन वेक्टर आया माइनस का 5i कैप प्लस में j कैप, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है माइनस का 5,7। अब हमने को ए बी वैक्टर निकालना है, तो ए बी वैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। तो बी का पोजीशन वेक्टर ये है, तो माइनस का 5i कैप प्लस में 7j कैप, इसमें से माइनस कर देते हैं ये, तो माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप, तो ये अपने पास आ जाएगा। इसमें से इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस में 7i कैप और ये हो जाएगा प्लस में 6j कैप, तो ये आ गया ए बी वैक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, ए बी वैक्टर आ गया। तो माइनस का 7i कैप प्लस में 6j कैप। अब हमने को निकालना क्या था, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 था फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। अपने को इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने थे। क्या निकालने थे, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट।
तो ए बी वेक्टर मेरे पास आ गया। देखो स्केलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं जो आपके पास वेक्टर आया आई कैप प्लस में 6 जे कैप, इसमें जो आई कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे -7 एंड 6, तो ये तो हो गए स्केलर कंपोनेंट। और अगर मैं बात करूं वेक्टर कंपोनेंट की, तो वेक्टर कंपोनेंट्स मेरे पास कौन कौन से हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे मेरे पास जो आई कैप, इसका मतलब ये वाली चीज़ ले लो एज इट इज़। ठीक है, तो पहला हो जाएगा -7 आई कैप एंड दूसरा हो जाएगा ये प्लस का है तो 6 जे कैप, तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यही था, अपने को एक वेक्टर दिया हुआ था जिसका इनिशियल पॉइंट पता था, टर्मिनल पॉइंट पता था, तो मैंने क्या किया, वो वेक्टर ए बी निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है, तीनों का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो ए वेक्टर अपने को आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, सी वेक्टर ये दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किस टाइप से हम सम फाइंड आउट करेंगे। देखो तो वेक्टर ए अपने को गिवन है गाइज, वेक्टर ए अपने को गिवन है आई कैप -2 जे कैप और प्लस में के कैप। वेक्टर बी अपने को गिवन है गाइज, क्या गिवन है, वेक्टर बी ये दिया हुआ है -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप और प्लस में 5 के कैप। ठीक है, और वेक्टर सी अपने को गिवन है गाइज, वेक्टर सी अपने को क्या दिया हुआ है, आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। क्या निकालना है, तीनों का सम निकालना है, मतलब आपको ए प्लस में बी और प्लस में सी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है ऐड करना वेक्टर को, हमेशा आई कैप आई कैप आई कैप ऐड हो जाएंगे, जे कैप जे कैप जे कैप वाले ऐड हो जाएंगे, के कैप के कैप के कैप वाले ऐड हो जाएंगे। तो अगर ऐड करोगे तो देखो आई प्लस में आई तो 2i हो जाएगा और माइनस में 2i, तो ये क्या हो जाएगा भैया 0i कैप, है ना, तो ये आ जाएगा इक्वल में, ये आ जाएगा 0i कैप। फिर देखो ऐड करते हैं, ये माइनस का 2 जे कैप, ये माइनस का 6 तो माइनस का 8 हो गया और ये प्लस में 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 4 जे कैप। ऐड करोगे के कैप प्लस में 5 के कैप तो 6 हो जाएगा और माइनस में 7 तो ये हो जाएगा माइनस का के कैप। क्लियर, तो ये आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी, तो मैंने ए बी सी तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिंपल अगर मैं जिस बात बताऊं, जैसे अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई में ऐड करो 2x प्लस में 3y, तो आप क्या करते हो, x वाले ऐड करते हो, आप लिखते हो 3x प्लस में 4y। सेम इसमें ही होगा, आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले ऐड हो जाएंगे, के कैप वाले ऐड हो जाएंगे। क्लियर, तो ये a प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आपको क्या निकालना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7, एक वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए क्या गिवन है अपने को, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2 के कैप, ये वेक्टर गिवन है। आपको क्या निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो लेट कर लेता हूँ, यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर को, तो ए कैप बी द यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप किसके इक्वल होगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए कैप यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको निकालना हो, चाहे ए की डायरेक्शन में निकालना हो, चाहे ए प्लस बी, जिसकी भी डायरेक्शन में आपको निकालना हो, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो वो वेक्टर आ जाएगा और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है,
ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की डायरेक्शन में निकालना है। तो सिंपल आप क्या करो, ए प्लस बी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए प्लस बी की डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूँ कि ए माइनस बी की डायरेक्शन में निकालो, तो मतलब ए माइनस बी को डिवाइड कर दो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, तो वो ए माइनस बी की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जिसकी भी डायरेक्शन में आपसे पूछे तो आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ ए की डायरेक्शन में पूछा है तो मैं ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो ए अपने को गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आएगा अंडर रूट 1 + 1 प्लस में 4 मतलब √6 आएगा। आई जे के कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो 6 आ गया। तो वो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, ए कैप क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2k कैप, ए वेक्टर लिख लिया, ठीक है, ए वेक्टर लिख लिया, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड मतलब √6। तो अब ये लिखेंगे तो ये आएगा आई कैप डिवाइड बाय √6 प्लस में जे कैप डिवाइड बाय √6 और प्लस में 2k कैप डिवाइड बाय √6। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में आपको निकालना है। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट, पी पॉइंट दे रखा है 1 2 3, क्यू पॉइंट दे रखा है 4 5 6। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अपने को एक पॉइंट पी दे रखा है 1 2 3 और क्यू पॉइंट अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है 4 5 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का पोजीशन वेक्टर अपने को लिखना पड़ेगा। क्या दे रखा है 1 2 3, तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। उसके बाद अपन लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट दे रखा है 4 5 6, तो 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आपको निकालना है क्या, पी क्यू वेक्टर मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर दो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का पोजीशन वेक्टर। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर ये था, इसमें से माइनस करना है पी का पोजीशन वेक्टर। जब माइनस करेंगे तो देखो 4 आई कैप माइनस में आई कैप 3 आई कैप, 5 जे कैप माइनस में 2 तो ये आएगा 3 जे कैप, 6 के कैप माइनस में 3 तो ये भी क्या आएगा 3 के कैप। तो ये आ गया मेरे पास पी क्यू वेक्टर। अब क्या करना है, इस पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर इज गिवन बाय, क्या, वही पी क्यू का कैप इज इक्वल टू क्या, पी क्यू वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर ये था, तो पी क्यू का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट क्या आएगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 प्लस में 9, तो कितना आ जाएगा √27 मतलब कि आ जाएगा 3√3, ठीक है। तो 3√3 आ गया। तो अब आप पी क्यू वेक्टर को डिवाइड कर दो 3√3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप डिवाइड बाय 3√3, 3 कॉमन लेके कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप और प्लस में 1/√3 के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। सो सिंपल था, सेम उसी तरीके से आपको करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया गाइस। तो यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया पी क्यू की डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है फॉर गिवन वेक्टर, आपको वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो
मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी भी डायरेक्शन में आपको निकालना हो तो सिंपल है, आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अब a प्लस बी की डायरेक्शन में निकालना है तो a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी को डिवाइड कर देंगे a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। तो a अपने को गिवन है, b अपने को गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे a प्लस में b निकालेंगे, उसके बाद फिर उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो एक वेक्टर a अपने को गिवन है गाइस, एक वेक्टर a अपने को क्या गिवन है, 2i कैप माइनस में j कैप और प्लस में 2k कैप, ठीक है। ये वेक्टर a अपने को गिवन है। और एक वेक्टर b अपने को गिवन है गाइस, क्या, माइनस में i कैप प्लस में j कैप और माइनस में k कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं a प्लस में b। a कितना दिया हुआ है, i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप, और इसमें b ऐड करना है, मतलब माइनस का i कैप प्लस j कैप और माइनस में k कैप। यह आएगा 2i कैप माइनस में i कैप, तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस में 0 j कैप, इन दोनों को ऐड करोगे प्लस में k कैप। तो ये आ गया a प्लस में b। अब निकाल लेते हैं a प्लस में b का मैग्नीट्यूड। तो आएगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 0, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, a प्लस बी की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी आपको लिख देना है, इज गिवन बाय, क्या आएगा, a प्लस बी को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो a प्लस बी आया था i कैप प्लस में, ये तो 0 था, k कैप डिवाइड बाय, क्या आएगा मेरे पास, √2। तो ये आ जाएगा 1/√2 i कैप प्लस में 1/√2 k कैप। क्लियर। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी की डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन नंबर 9 तक करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करना, और आप लोग जरूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे के इसके क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट हम कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।